सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत सारे कमेंट के बारे में, बहुत सारे सवाल और जवाब के बारे में हम बात करेंगे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता होगा कि जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उनके जो फोल्डर आते हैं, कॉम्बो आते हैं, उनका रेट अभी बढ़ा हुआ है। किसी पे 100 रुपये, किसी पे 70, किसी पे 50, किसी पे 150, किसी पे 200 तक का बढ़ गया है। और ऐसा होता इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि अभी थोड़ा सा चाइना में पेंडेमिक चल रहा है और चाइना 2 महीने के लिए बंद रहता है। बंद तो हालांकि हर साल रहता है, जनवरी फरवरी, लेकिन रेट बढ़ने का जो मेन एक्चुअल कारण होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं आपको कमेंट भी पढ़ के बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, मतलब इतना समझ लीजिए कि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि कमेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको भी शायद नहीं पता होगा और आप भी सुन के थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ पता चली, हमें कुछ हमारे काम की चीज़ थी। तो सबसे पहली बात कि ये कॉम्बो का रेट बढ़ता क्यों, पहले ये जानेंगे। तो एक्चुअली हुआ ये है कि ये जितने भी कॉम्बो हैं ये डायरेक्ट चाइना से सप्लाई होते हैं ज़्यादातर। और उनमें से इनका 3-4 हब है। एक चेन्नई में सप्लाई होता है, बॉम्बे में सप्लाई होता है, दिल्ली में सप्लाई होता है। अब आपके मार्केट में किस जगह से, किस होलसेलर से आ रहा है ये मुझे नहीं पता है। ज़्यादातर दिल्ली से ही आता होगा और दिल्ली से आपके होलसेलर, आपके एरिया में होलसेलर रोक लेते होंगे और वहाँ से आपको मिलता होगा। तो इसमें होता ये है कि जब ये हर होलसेलर को पता है, जो पुराने कॉम्बो वगैरह चला रहे हैं उनको पता है कि इस महीने में लगभग रेट हर बार बढ़ता है। और बढ़ने का मेन रीजन होता ये है कि चाइना जब बंद रहता है तो ये होलसेलर लोग अपना स्टॉक कर लेते हैं और स्टॉक करने के बाद से उनको पता है कि सबको पता है कि बंद होता है, तो उसका फायदा उठा के यहाँ पे थोड़ा बहुत रेट कम मतलब बढ़ा देते हैं। और जब इनका कुछ 50 लाख 1 करोड़ जो भी है प्रॉफिट हो जाता है तो फिर से रेट घटा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना बंद हो गया तो हमें कॉम्बो की कमी आ जाएगी, ऐसा वैसा। दिल्ली और ये जितने भी होलसेलर है इतनी ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करके रखे हुए हैं कि हम 6-6 महीना तक भी अगर हम प्रोडक्ट बेचें और मतलब इसको सेलिंग करें तो भी आपका पूरे मार्केट की भरपाई की जा सकती है। इनके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, लेकिन ये रेट बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा कमाई हो सके। खैर, सबको कमाना है, अब अपना अपना वो है। तो ये तो हो गई कॉम्बो की बात। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे कमेंट की। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो यहाँ पे एक भाई साहब ने कमेंट किया है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कमेंट है मैनू पीरा का। यहाँ पे लिख रहे हैं कि Redmi Note 11T MT के 6833 CPU फ्लैश होगा क्या। मतलब जो अभी नया वाला जो अपडेट आया है MT वाला, उसमें ये पूछ रहे हैं होगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट ही है ये पूरी तरह से वेस्ट है, मतलब पूरा फेल अपडेट हुआ है। तो इसमें आपका मतलब होने या ना होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, इसमें आप SP फ्लैश टूल यूज करिए, सबसे बेस्ट है। आप किसी भी कंपनी का फ़ोन हो बस उसमें MT के CPU लगाएं तो आप SP फ्लैश टूल से करिए, ज़्यादा बेटर है और सबसे अच्छा भी है। बाकी ये तो अपडेट ऐसे भी UMT का फेल गया है। सेम सवाल यहाँ पे भी है, उसका भी सेम आपका जवाब समझ लीजिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सर जी फैक्ट्री टेस्ट सेकेंड मेटा मोड से हो जाएगा 100%। ये मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था, बीरोम का जो प्रॉब्लम आ रहा था तो उस पर इन्होंने कमेंट किया। तो सर मैं आपको बता दूं, ये हमारे योगेश कुशवाहा जी कमेंट किए हैं। तो मैं आपको बता दूं सर कि बिल्कुल आपने सही कहा है। बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि हमारे MT के CPU मतलब MT के CPU वाले जो कि मेटा मोड से हो जाने हैं। जैसे Y90 के कई सारे मॉडल है, एक 18 है, 18-20 है, ऐसे करके बहुत सारे सीरीज है। Y90 के, Y91, Y93। तो इन सभी में से क्या होता है, कोई फ़ोन है जो कि आपका डायरेक्ट 1 क्लिक वाले मेथड में हो जा रहा है, जो इनका पुराना सिक्योरिटी है। और जिनका सिक्योरिटी अपडेट हो गया वो तो 1 क्लिक में कभी नहीं होने वाला है। तो उनमें से कई सारे हैं 3-4 सिक्योरिटी, जैसे 2019-18 का सिक्योरिटी, 2020 का सिक्योरिटी, 2022 का सिक्योरिटी। तो 2022 वाले जो सिक्योरिटी वाले फ़ोन है वो तो आपको मतलब किसी में क्या हो रहा है, मेटा मोड में हो जा रहा है, थोड़ा पुराना वर्जन रह रहा है। कोई फ़ोन है जो कि आपका फैक्ट्री टेस्ट में हो जा रहा है, कोई है कि मॉडल सेलेक्ट करके जब UMT करते हैं तो वहाँ हो जा रहा है। लेकिन कई ऐसे फ़ोन हैं जो कि कहीं से भी नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए टेस्ट पॉइंट है, जिसका मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, जिसको आप टेस्ट पॉइंट से डायरेक्ट CPU और EMMC के पास CL के पॉइंट होता है, वहाँ से एक जम्पर लंबा वायर निकालिए और ग्राउंड में कहीं टच करके केबल लगा के और फिर हटा दीजिए। बस इतने में ही काम खत्म, 100% सेफ है। और उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो जहाँ पे कोई मेथड काम नहीं करे वहाँ पे ये मेथड ट्राई करके आप अनलॉक कर सकते हैं। तो इनका यही है, 100% उनका हो गया होगा फ़ोन अनलॉक। मैंने भी बहुत सारा किया है। और यहाँ पे हमने अभी ख़रीदा था OCA मशीन, जो कि अभी लगभग 1-2 महीने पहले, आप पीछे हमारे देख रहे होंगे सेटअप उसका। तो ये वाले मशीन का वहाँ पे प्राइस पूछ रहे हैं। तो सर देखिए, प्राइस तो हमने आपको बताया हमारे कितना पड़ा। और एक्चुअली हम जिस जगह पे रहते हैं
तो हमारे जगह पे पहुंचते पहुंचते माल की रेट बढ़ जाती है। और आपको पता होगा कि आप अगर किसी सामान में 60-70 हज़ार रुपये फंसा रहे हैं तो उसमें अगर 3-4-5 हज़ार रुपये भी नहीं कमाएंगे तो उतना पैसा फंसाने कोई मतलब नहीं है। तो हर होलसेलर दिल्ली से वहाँ हमारे एरिया में पहुंच रहा है, फिर हमारी रेट हमारे तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से या फिर अपने मेन होलसेलर से मंगाओगे तो आपको रेट बहुत कम पड़ेगा। लेकिन वही है, मैंने क्या किस्त में मंगाया तो मुझे और भी रेट ज़्यादा पड़ा है। और किस्त में मंगाने का मतलब कि अब मेरा होलसेलर से अपना अच्छा संबंध है, उसने हमें बोला कि हमें मंगा के दे दीजिए। एक्चुअली किस्त में मंगाने का मतलब ये है कि हम तो मंगा सकते थे एक बार में, लेकिन हम एक बार में उतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें। हमने सोचा कि चलो हमको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, हम आराम से उसको पैसे देते रहेंगे, हमने मंगा लिया। तो इस तरीके से हमने अपने होलसेलर से बात करके इसको मंगाया हुआ मशीन को, और लगभग काफ़ी दिन हो गए, लगभग उसका बहुत सारा पेमेंट हमने कर भी दिया बहुत जल्दी। तो ये हो गया हमारा इनका सवाल। अब एक जन का सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है इसमें से आपने कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इमरजेंसी कॉल पे जाके ऑप्शन पे हो सकता है। मतलब हमने आईटेल 23 प्रो का वीडियो बनाया था, उस पर इन्होंने कहा है कि इसको आप डायरेक्ट कंप्यूटर से इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चाहो तो इमरजेंसी वाले ऑप्शन से कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि जितने भी फ़ोन है आजकल, जितने भी लगभग फ़ोन है, ये कमेंट किए हैं कमील अब्बास जी। तो इनको मैं बता दूं कि सर आपका बिल्कुल कहना सही है, इमरजेंसी ऑप्शन हो जाता है। और अभी के जितने भी फोन है, ज्यादातर फोन में क्या होता है कि हम उसको चाहें तो बिना कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हैं, सभी फोनों को। कोई कोई है जैसे Y90, Y12, ये सब कुछ मॉडल है जो कि उसको हार्ड रिसेट आप नहीं कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा दिक्कत है। बाकी लगभग सारे फोनों को हम हार्ड रिसेट करके और उसको हम अनलॉक कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, और अगर आप कंप्यूटर से करते हो तो फटाक से काम हो जाता है। तो बस यही फर्क है, बाकी अनलॉकिंग तो सब कुछ हो जाता है। और इस पे मैंने वीडियो बनाया भी है, मैंने कंप्यूटर से भी करके दिखाया है और डायरेक्ट बिना कंप्यूटर के भी करके दिखाया है कि इमरजेंसी वाले ऑप्शन से कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी दोनों ऑप्शन हमने दे रखा है। इसके बाद से हमारा अगला सवाल है अमन वर्मा जी का। इन्होंने कहा है अगर हीट गन से लगाना हो माइक को तो कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर का सबसे जरूरी चीज़ है कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। तो टेम्परेचर में आपको बता दूं, किसी भी काम को आप कर रहे हैं आईसी रिलेटेड छोड़ के, बड़ी आईसी जो CPU वगैरह, तो उसमें 350 का प्लस ही रखिए। इसके अलावा छोटे काम जो भी कर रहे हैं लगभग 300 से 320 के बीच में टेम्परेचर रखिए, क्योंकि टेम्परेचर ही मायने नहीं रखता, आपकी दूरी भी मेंटेन रखनी पड़ती है। और ये चीज़ आपको किसी के बताने से नहीं समझ में आएगा, आपको खुद एक्सपीरियंस करके करना पड़ेगा कि आप कितना हीट करके कितनी दूरी पे काम करेंगे तो आपको परफेक्टली काम हो जाएगा। और सबसे जरूरी मायने रखती है क्या है कि हम जैसे चार्जिंग पिन निकाल रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि बस हीट लगाए और मतलब जल्द से जल्द चार्जिंग पिन को निकाल दिए, इतना गर्म हो कि जल्दी से निकल जाए। तो ऐसा कभी नहीं करना है। आप कोई भी काम मोबाइल का कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है तो आपको धैर्य रख के एकदम शांत दिमाग से काम करना पड़ेगा। अब आप अकेले दुकान में है तो आप सोचते हो काउंटर भी संभाल ले, ये भी कर ले, वो भी कर, मतलब बहुत सारे मन में सवाल आ जाते हैं। तो ऐसे में हड़बड़ी हो जाती है, तो इसको आपको कंट्रोल करना है, अपने आप को बहुत हड़बड़ी से बचाना है और काम एकाग्र मन से एकदम ध्यान से करना है, ताकि एक बार में ही सफल हो और अच्छे से हो। बार बार आपको उस चीज़ को न करना पड़े हड़बड़ी में। और कई बार क्या होता है, काम भी खराब हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप आराम से काम करिए और हीट को करिए, कोशिश करिए। और एक चीज़ मैं सबसे ज़रूरी आपको बता दूं कि जो आपका वीवो में जो माइक लगता है 3 पॉइंट वाला, एक राउंड और बीच में 2 पॉइंट, सबसे छोटा वाला माइक, वो इतनी मतलब वो माइक है कि इसमें जरा से भी हीट लग जाए। आप Realme C2 का आप चार्जिंग पिन निकालिए और आप देखिए चार्जिंग पिन निकालते ही माइक खराब, 100% खराब होने वाली है। आप टेप भी लगा दोगे तो किसी मामले में टेप लगाने के बाद भी खराब हो जाती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप 3 पिन वाली माइक लगाएं, सबसे छोटी वाली, तो कभी भी उसको हीट गन्स का यूज ही ना करें। या तो सोल्डिंग से उसके आजू बाजू घिस के वहाँ पे जम्पर मतलब उस पर सोल्डिंग रख दीजिए जिससे कि वो गर्म हो जाए और वहाँ पे बैठा दीजिए। नहीं तो दूसरा कि आप जम्पर लगाइए वायर से, 3 ही तो पॉइंट है, जम्पर लगा के कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, एक ही बार में काम कर जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज़ को आजमाया है और आप हालांकि उसका जो छेदा रहता है नीचे रहता है, लेकिन ऊपर से हीट मारने पे भी माइक खराब हो जाती है। मैं कितने बार ट्राई कर चुका हूँ, कभी किसी की सफल हो जाती होगी, लेकिन आप ज़्यादातर केस में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग सबसे बेस्ट है उसमें जंपर लगाइए, सबसे ज़्यादा नो डाउट नो टेंशन, फटाफट काम हो जाता है। तो माइक के मामले में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमारा एक वीडियो है जो कि वीवो का Y69 का मैंने एक अनलॉकिंग किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार वीडियो। हालांकि बहुत सारे लोग इसको अनलॉकिंग करके और यहाँ पे 100% वर्किंग बता रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से बहुत क्षमा चाहूँगा। ये पे अरुण करके हैं, इन्होंने कमेंट किया है और क्षमा मैं इसलिए चाहूँगा क्योंकि ये जो फ़ोन है मैंने इसको अनलॉक तो कर दिया, बट यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे मैंने एक लॉन्चर को एपेक्स लॉन्चर करके कुछ लॉन्चर आता है जिससे फ़ोन अनलॉक हो जाता है, लेकिन जैसे आप स्विच ऑफ करोगे फिर FRP मांगने लगता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो कि हमने ये वीडियो बनाया, इसके आगे का प्रोसेस में बता नहीं पाया।
तो इस वीडियो में जितने भी लोग देख के थैंक्स कर रहे हैं उनको मैं बस यही कहूँगा कि मैं शर्मिंदा हूँ इस वीडियो के लिए। आप लोग थैंक्स तो कर रहे हैं लेकिन बाद में वो कस्टमर फिर दोबारा आपके पास फ़ोन लेके आएगा। तो बहुत जल्द मेरे पास कोई फ़ोन आएगी तो इसकी वीडियो पूरा प्रॉपर मैं दे दूंगा। और ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो जो मेरी गलती से बन गई है, और आगे से मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि कोई भी ऐसी वीडियो ना दूँ जिससे कि आपको प्रॉपर वर्क ना मिले। यहाँ पे हमारा एक वीडियो है थैंक्स सर माई न्यू वर्किंग माई मोबाइल वर्किंग। यहाँ पे एक मेरा प्रॉब्लम बताया था। जैसे कि आपको पता होगा कि सैमसंग के कुछ फ़ोन आते हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है, डाउनलोड मोड से फ़ोन हट जाता है और जब भी आप फ़ोन को बैटरी निकाल के फिर जैसे भी चालू करते हो बार बार कुछ एरर आता है इस प्रकार का, और वो अनएक्रूड करके कुछ लिखा रहता है। तो उसमें आपको कैसे उसको फिक्स करना है इसके बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पे उन्होंने थैंक्स किया है। तो बस ये था हमारा कुछ कमेंट, और नीचे बहुत सारे और भी कमेंट है जिसका एक वीडियो में बता पाना तो मुश्किल है। तो ये कुछ जरूरी सवाल थे जिसका मैंने सोचा कि जवाब देना बहुत जरूरी था। बाकी आगे का कमेंट नेक्स्ट वीडियो में भी बन जाएगा। और आपको पता है कि हमेशा मैं कमेंट का एक लेके आते रहता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि हाँ कमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, अच्छा कमेंट है, उसको बताऊँ, तो इसके लिए मैं लेके आते रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और इसी प्रकार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।